अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई हो बहुत अच्छे होंगे जी। तो आज है सैटरडे, बहुत शदीद ठंड हो रही है बहावलपुर में। तो बच्चों की हो गई हैं वेकेशन, छुट्टियाँ हो गई हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा चलो रेस्ट मिलेगा। वरना तो सुबह सुबह 6 बजे उठ के शुरू हो जाती हूँ मैं। तो बच्चों का नाश्ता है, लंच है, फिर उसके बाद ऑर्डर का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों की हो गई हैं छुट्टियाँ, नमाज़ पढ़ के मैं दोबारा सो गई थी। तो अब उठी हूँ मैं 8 बजे तकरीबन। आलू जो है मैंने बॉयल करने पर रख दिए हैं, और रात मैंने कबाब मसाला बनाया था, वो बचा हुआ है, तो उसे ही चलाऊँगी अभी नाश्ते में। तो आलू जो है मैंने बॉयल करके रख दिए हैं। आलू के पराठे जो है वो बनाएंगे हम दिन में। तो मानू, हेलो, सर्दी हो गई है? बहुत सर्दी हो रही है। चले जी, मैं करती हूँ अपने किचन की सफाई, क्योंकि रात को जब 12 बजे हम रेस्टोरेंट ऑफ करते हैं तो मैं इसी तरह सो जाती हूँ। मैं बर्तन सारे क्लोज करके, चूल्हे वगैरह ऑफ करके। तो अब मैं करूँगी पहले सफाई, और उसके बाद बनाते हैं जी ब्रेकफास्ट। तो चले देखिए मेरे साथ। हो रहा है गरम, और उसमें जो आलू वो भी बन चुकी है। उसके बाद ये आटा गूंदा है, तो उसमें बना लेते हैं पराठे जी। तो बच्चे जो हैं वो बारी बारी उठ रहे हैं। ईमान जो है वो मोस्टली मेरे साथ ही उठ जाती है, बल्कि मुझसे भी पहले उठ जाती है। तो बाकी आयशा और महद जो है वो भी उठ गए हैं, और वो अब मांग रहे हैं नाश्ता। जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम ब्रेकफास्ट। पराठे बनाने हैं जस्ट मैंने, और अचार मैं दिखाऊंगी आपको जो मैंने डाला था। अभी मैंने लास्ट वीक में शायद मैंने वीडियो डाली थी, लीमू और हरी मिर्च का अचार जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी नाश्ते में। वो मेरा रेडी हो गया है। और नाश्ते में अगर अचार ना हो तो मज़ा नहीं आता, नाश्ता कंप्लीट नहीं होता। अचार और चाय ना हो तो मेरे लिए, बाकी मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, बच्चे वगैरह जो है चाय वाय नहीं लेते हैं, तो चाय जस्ट मैं ही पीती हूँ। तो बना लेते हैं जल्दी जल्दी पराठे। बच्चों की शोर की आवाज़ आ रही है। बच्चे जब तक ब्रश कर लेंगे, मुँह हाथ धो लेंगे, तो जब तक जो है मेरा जो नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। सालन तो तकरीबन रेडी है, और हल्की सी जो है मैंने ग्रेवी कर ली है इसके अंदर, क्योंकि खाली जो है मसाला पराठों के साथ नहीं अच्छा लगता। चावलों के साथ मसाला अच्छा लगता है, या फिर नान हो साथ, रोटी या पराठे हो तो उसमें हल्का सा जो है ग्रेवी अच्छी लगती है। तो वो मैंने बना ली है। तो पराठे भी हैं जो मेरे रेडी हो गए। ये देखें जी, पराठे मेरे मज़ेदार से। फ्लेम जो है बहुत कम है, गैस जो है बहुत कम है। क्या करें, सर्दी है तो इस वजह से बाज़ का तो होती ही नहीं है। तो ये देखें जी, ये अचार जो था मेरा होममेड अचार था, और जैम जो वो मेरे साथ रखा हुआ है। बच्चे जो है नाश्ता करने में बिजी हो गए हैं सारे के सारे। बहुत यम्मी है। बहुत यम्मी है। कैसे है महद कबाब मसाला? इसको तो वैसे बहुत पसंद है कबाब मसाला महद को। जैम ये नाश्ते में जो वाज़ ना हो मज़ा नहीं आता। हस्बैंड जो है वो मेरे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे हर बाइट पे, उन्हें बहुत मज़े का लग रहा था कबाब मसाला जी। तो मेरी आ गई है चाय। अब स्टार्ट करूँगी जी मैं अपना नाश्ता, क्योंकि मेरा नाश्ता चाय के बिना तो अनकम्प्लीट है। चाय पास रखी होना बहुत ज़रूरी है जब मैं नाश्ता करूँ। तो नाश्ता हमारा हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट, और उसके बाद दिन में सारा दिन ऑर्डर लगते रहे। और मैं पहले तो ब्रेकफास्ट लगे, चाय थे साथ, चाय वगैरह साथ होती है, ये नाश्ता होता है पराठे वगैरह। तो महद मेरा देने जा रहा है, तो ये उसके बाद सफाइयाँ वगैरह की मैंने, बर्तन शर्तन धो के। फिर दोपहर का टाइम हो गया, तो गैस आ गई। फिर मैंने कहा चलें जी अब दोपहर का जो है खाना रेडी कर लेते हैं। तो दोपहर में मैंने आपको बताया था कि मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। आलू जो है मैंने सुबह ही बॉयल करके रख दिए थे। तो मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी जल्दी मेरे काम हो जाए बस, क्योंकि ऑर्डर जो है वो हमें टाइम नहीं देता है फिर, इसलिए मैं अपना घर का काम जो है वो जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ। तो पुदीना मेरे पास फ्रेश नहीं था, तो ये सूखा पुदीना है वो मैंने डाल लिया है इसके अंदर। पुदीना बहुत अच्छा लगता है आलू के पराठों में। तो हरी मिर्च जो है बारीक कट करके डाल दी, बाकी सारे नमक मिर्च मसाले जो हैं वो डाल दिए हैं। इसके पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया थोड़ा सा इसके अंदर। तो जी अब इसको हम पीस लेते हैं मैशर की मदद से, या फिर ये जो है कुंडी के साथ जो मसाला पीसने वाला होता है उससे जो है मैं इजीली पीस लेती हूँ। तो इस तरह से अपने छोटे छोटे जो है आटे की लोई बना लेनी है।
तो इस तरह से आप उसके अंदर फिल कर दें, क्योंकि 2 बना के मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, 2 जो छोटे छोटे पेड़े बना के बनाती हैं अंदर फिल करते हैं। ये जो है इस तरह से मुझे पराठे बनाना बहुत अच्छे लगते हैं, आलू के रिफ़िल करके एक ही पेड़े को। जो बड़े मज़े के पराठे बनते हैं इसके, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ इस तरह के आलू के पराठे बनाना। ये देखें जी, बहुत ही इजी रेसिपी है, इस तरह से आप बनाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। चलें जी, दोपहर का जो खाना है वो भी हमारा अब हो जाएगा रेडी। साथ में चटनियाँ हैं, ग्रीन चटनी है, रेड सॉस है। तो पहले जो है मैं अपने हस्बैंड का बना लूँगी खाना, क्योंकि उन्होंने फिर एकेडमी जाना है, एकेडमी का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद बच्चे और मैं खाना खाएंगे। तो अगर से आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया। कहते हैं मज़े मज़े की जो है मैं आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ और साथ में रेसिपीज़ भी लेके आती हूँ, तो लाइक तो बनता है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इस तरह से आप आलू के पराठे बना के देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब से मुझे इस तरह के स्टफ़ पराठे बनाने आए हैं, वो 2 वाले तो मैंने छोड़ ही दिए हैं, वो 2 रोटियां बना के जो बेल के करती हैं, तो मैं इस तरह से रिफ़िल करके जो है बनाती हूँ आलू के पराठे, तो बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह से जी। सारा दिन अपने काम काज के बाद हम कर रहे हैं अपना दोपहर की तैयारी। तो हल्के हाथों से जो है हमने इसको बेलना है, ये ना हो कि आलू की स्टफिंग जो है वो हमारी बाहर निकल जाए, तो इसलिए हल्के हाथों से इसको बेलेंगे, हल्का हल्का जो है इस पर आटा डस्ट करके जी। ये हो गए हैं पराठे रेडी। तो हस्बैंड को देंगे हम पहले लंच। अगर से वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।